बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टार्ट किया हुआ है, डिबेंचर वाला। और ये चैप्टर स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको आसान बनाना शुरू किया हुआ है। अगर आपने डे फर्स्ट से तमाम लेक्चर्स जो हैं वो देखे हैं तो इंशाल्लाह ताला आप अब पहले से बेहतर फील कर रहे होंगे कि हाँ, हमें जो है वो ये चैप्टर समझ आना स्टार्ट हो चुका है। और ये चैप्टर समझने के लिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। जिस बच्चे को जर्नल नहीं आता, हमेशा उस बच्चे को ये चैप्टर मुश्किल लगता है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बेटा, जर्नल का आने का मतलब ये नहीं है कि आपने जर्नल एंट्री पास कर लिया तो आपको जर्नल आता है। जर्नल आने का मतलब ये है कि जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको पता हो कि हमने किस चीज को क्यों डेबिट किया है और क्यों क्रेडिट किया है। तो फिर जो है वो इसका मतलब है कि वाकई आपको जर्नल आता है। तो बहरहाल, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उनको सीखना बड़ा ज़रूरी है। सामने लिंक पे आपके मौजूद है, उसको पहले देख लें। और इसके अलावा प्रीवियस तमाम चैप्टर्स को जो है वो इसको क्वेश्चंस को सीखना बड़ा ज़रूरी है। उसकी भी इस वक्त आपकी प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो सामने शो हो रहा होगा। आप उसके क्लिक करके तो तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, डिबेंचर के मतलब कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बिठा लें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए तो समझ आएगी। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और उसके बाद 5 और 6 किए हैं। और अब जो है वो हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन ही वो कर रहे हैं जो हमारे लिए जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी का पेपर इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, या इन जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो बहरहाल, बुक मेरे सामने है, रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की। आज जो है वो हम इंटरेस्ट के मुतलिक भी पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर। और जनाब, आज हम साथ में रिडम्पशन के मुतलिक पढ़ेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रिडम्पशन की बात जरूर किया, लेकिन डिबेंचर रिडीम नहीं थे की है। रिडम्पशन के वक्त जो कोई नुकसान या नफा होना था उसको हमने पहले रिकॉर्ड किया, लेकिन आज रिडम्पशन भी करेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं, इस पे भी बात होने जा रही है। और रिडम्पशन कैसे है, इस पे भी आज बात होगी। तो देखते हैं जी क्वेश्चन की समरी। कहता है, एक कंपनी है लकी ग्रुप लिमिटेड, हैज 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। उसके 12% जो है वो डिबेंचर हैं। और उसके डिबेंचर्स की जो तादाद है टोटल 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। ये 12% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जनाब कहता है 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है हर साल एंड पे। उसके बाद कहता है द कंपनी हैज द ऑप्शन टू कैंसल द डिबेंचर बाय ड्राइंग ओवर एट पार बाय परचेज और परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। कंपनी के पास क्या ऑप्शन है कि कंपनी अपने ही डिबेंचर को खत्म कर सकती है मार्केट से परचेज करके। इट परचेज इट्स ओन डिबेंचर। तो कंपनी ने फिर अपने ही डिबेंचर खरीद लिए 1 लाख रुपए के 31 दिसंबर 2016 को 97 रुपीज के साथ कैंसलेशन के लिए। कहता है फर्दर परचेज, फिर इस कंपनी ने मजीद डिबेंचर खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, लेकिन वो खरीदे हैं जाके 17 में। पहले 2016 फिर 17, 2 साल का हमने काम करना है। तो कहता है आप जर्नल एंट्रीज पास करें। क्या अज्यूम करके, अज्यूम करें कि डिबेंचर जो है वो रिडीम हो गए। कहाँ से पैसे निकाल के, आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल। तो जनाब, ये आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल इसकी क्या स्टोरी है देखते हैं। बहरहाल कहता है कंपनी के डिबेंचर्स हैं 1 जनवरी 2016 को कितने के, 5 लाख रुपए के। तो जनाब 5 लाख रुपए के कंपनी के डिबेंचर हैं। तो कंपनी ने क्या किया, अपने ही डिबेंचर्स जो हैं उनके ऊपर इशू दिया, वो इंटरेस्ट दिया लोगों को। और हमने अपनी इंटर की क्लासेस में और साथ में बीकॉम पार्ट 1 में या बीबीए के इनिशियल सेमेस्टर्स में ये पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट जो है ये हमारा एक्सपेंस है। जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट होगा। तो एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कंपनी जो है वो इंटरेस्ट देने जा रही है। इंटरेस्ट जब भी कंपनी देगी तो वो कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। और कंपनी ने जब इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट देने से अंडरस्टूड है कंपनी के बैंक में कमी होगी, क्योंकि कंपनी हमेशा डीलिंग करती है वाया बैंक। बैंक कंपनी का एसेट है, एसेट में जो है वो कमी हुई तो क्रेडिट। सर, इंटरेस्ट कंपनी क्यों दे रही है भाई, अंडरस्टूड है। बैंक कंपनी ने जिन लोगों को अपने डिबेंचर दिए हुए हैं, तो डिबेंचर देते हुए उनको लालच ही ये दिया था कि तुम मुझसे आज डिबेंचर खरीदो
तो मैं तुम्हें जो है ना वो इंटरेस्ट दूंगी। तो लोगों ने पूछा था कितना इंटरेस्ट दोगे, तो कंपनी ने कहा था मैं तुम्हें 12% इंटरेस्ट दूंगी। तो जनाब कंपनी के डिबेंचर कितने हैं आप जरा देखिएगा, हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कंपनी के डिबेंचर हैं टोटल 5 लाख रुपए के, उसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है कितना, 12%। कंपनी ने जब उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया तो ये जनाब 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल, तो 12×5 = 60, 60,000 रुपया कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है। ये 60,000 रुपया कंपनी के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो गया तो डेबिट, और कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया वाया बैंक, तो बैंक एसेट है, एसेट में कमी हो गई तो क्रेडिट। तो नरेशन लिखी जाएगी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड बाय, या इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर हो सकता है, इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी ऑन डिबेंचर। कंपनी ने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, स्पेलिंग आप लोग मुकम्मल लिखेंगे। किस डेट पे इंटरेस्ट पे किया है, 2016 में 31 दिसंबर को। जी, साल के एंड पे कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे कर चुकी है। आप जरा देखिएगा कंपनी ने डेबिट और क्रेडिट क्यों किया, यही बात तो है जो स्टूडेंट को समझ आ जाए तो उसके लिए डिबेंचर का टॉपिक इजी हो जाता। तो जनाब जर्नल एंट्री पास हुई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना है, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस जो है वो जब भी बढ़ता है तो कंपनी उसको डेबिट करती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और बैंक जो है वो कंपनी का एसेट है, एसेट में कंपनी के कमी हो चुकी है, एसेट में कमी हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। फिर जनाब क्या हुआ, कंपनी ने साथ में क्योंकि ये बताया कि जब हमने इंटरेस्ट पे कर देना ना साल के एंड पे, तो फिर हमने अपने डिबेंचर को रिडीम करना है। डिबेंचर रिडीम करने का मतलब ये होता है लोगों को पैसे दे के तो अपने डिबेंचर उनसे वापस लेने हैं। तो जब कंपनी ने लोगों को पैसे दे के अपने डिबेंचर वापस लेने हैं, तो उसके लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में से पैसे निकाल के लोगों से डिबेंचर लेगी, और दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी जो है वो कैपिटल में से पैसे निकाल के प्रॉफिट लेगी। भाई इस बात को समझने के लिए कि कंपनी प्रॉफिट में से पैसे निकाल रही है, आपको एक कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, वो समझ लेना बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना देता हूँ और आपको बताता हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मकसद क्या है। हमने जो चैप्टर नंबर 4 करना है ना इसका, फाइनल अकाउंट का, उस फाइनल अकाउंट के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई याद रखें कंपनी जो होती है ना, उसने जितना भी मुनाफा कमाया होता है वो सारे का सारा शेयर होल्डर में नहीं बांटती, बल्कि उस मुनाफे में से कुछ पैसे जो है वो निकालती है मुख्तलिफ मकासद के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुख्तलिफ मकासद के लिए कंपनी पैसे निकालती है। तो कंपनी ने जितने भी पैसे प्रॉफिट में से निकालने हैं ना, किस किस मकसद के लिए, टैक्स के लिए, और जनाब डिविडेंड के लिए, फ्यूचर की नीड्स के लिए जिसको हम जनरल रिजर्व कहते हैं। जहां जहां पैसे कंपनी ने इस्तेमाल करने हैं तो कंपनी वो मुनाफे में से पैसे निकाल के इस्तेमाल करती है। तो मुनाफे में से पैसे निकाल निकाल के कंपनी जब इस्तेमाल करती है ना, तो उन तमाम अकाउंट्स को जो है ना वो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर लिखती है कि जनाब ये मेरा एक्सपेंस होना है, लिहाजा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आएगा। और जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो कंपनी ने क्रेडिट साइड पर लिखा होता है, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। जो मौजूदा साल का प्रॉफिट जितना भी कंपनी ने कमाया वो सारा इधर लिख दिया है, इसमें से पैसे निकाल के जहां जहां खर्च करने हैं वो जनाब डेबिट साइड पे कंपनी लिख देती है। इन्हीं तमाम खर्चों में एक खर्चा वो है जो कंपनी ने इसलिए पैसे प्रॉफिट में से बाहर निकाले हैं कि मैंने कल को अपने डिबेंचर जो लोगों को इशू किए हुए हैं वो लोगों से वापस लेने हैं। तो पैसे वापस वो डिबेंचर वापस लेने के लिए उनको उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो जब आप अपने डिबेंचर लोगों से वापस लेंगे और उनके पैसे उनको देंगे तो इसको कहते हैं रिडम्पशन हो रही है। तो कंपनी ने रिडम्पशन के लिए पैसे जो है वो प्रॉफिट में से निकालने हैं। तो जब कंपनी प्रॉफिट में से पैसे निकालेगी तो हम उसको भी यहां पर शो करेंगे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए कंपनी ने पैसे निकाले हैं। तो वो जो पैसे निकाले जाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे कि कंपनी ने
प्रॉफिट में से पैसे निकाले हैं और ये कंपनी जो है वो किस मकसद के लिए निकाल रही है वो लिख रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को कंपनी ने क्या किया है, डेबिट किया है। किसकी वजह से? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की वजह से। ये जो मैंने बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, दोबारा से इसको सुन लीजिएगा। तो जनाब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इस वक्त डेबिट हुआ। डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी ने पैसे निकाले हैं लोगों को डिबेंचर के पैसे वापस करने के लिए, और वो पैसे निकाले हैं प्रॉफिट में से। लिहाजा जब कंपनी रिडम्पशन करेगी साल के एंड पे, तो कंपनी हम जो हेडिंग दे लेते हैं कि जनाब अगर हम पैसे प्रॉफिट में से निकाल के रिडम्पशन कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास होगी। तो यहां लिख लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिट में से पैसे निकाले तो उस सूरत रिडम्पशन की एंट्री जो है वो क्या पास होगी, वो देखिएगा जी। भाई कंपनी ने जब प्रॉफिट में से पैसे निकाले डिबेंचर को वापस करने के लिए, तो कंपनी ने प्रॉफिट में से जब पैसे निकाले तो आपके सामने मैंने अभी अभी देखे ये क्या किया है, मैंने अभी भी आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया है। ये डेबिट साइड है, डेबिट किया है किसकी वजह से? तो वजह ये लिखी हुई है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की वजह से। तो जनाब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, स्पेलिंग मुकम्मल लिखने हैं भाइयों आपने, रिजर्व को। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट किया गया। भाई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है ये लायबिलिटी साइड पर लिखा जाएगा। जब तक कंपनी अब लोगों को डिबेंचर के पैसे दे के तो अपने डिबेंचर वापस नहीं ले लेगी, तब तक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो क्रेडिट रहेगा। क्योंकि ये वो पैसे कंपनी के पास हैं जो कंपनी ने लोगों को दे के तो अपने पैसे डिबेंचर वापस लेने हैं। ये मैं आपको जो स्टोरी सुना देता हूँ ना अंदर अपने पास से ही, ये सिर्फ समझाने के लिए होती है। जो प्रैक्टिकल वर्क हो रहा होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तब भी आप उसको सीखेंगे। तो जनाब कंपनी ने रिडम्पशन के लिए पैसे निकाले प्रॉफिट में से, तो जर्नल एंट्री आपके सामने है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया गया और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट किया गया। कितने पैसे कंपनी ने रिडम्पशन के लिए निकालने हैं? तो उसका जवाब है जनाब 1 लाख रुपया, क्योंकि कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर जो है वो वापस करने हैं साल के पैसे वापस करके तो अपने डिबेंचर लेने हैं साल के एंड पे। तो ये है जनाब कि हमने जो है वो क्या किया है, रिडम्पशन के लिए जो है वो कुछ पैसे जो है वो अलग से रख लिए हैं। तो आप इसका लिख सकते हैं नरेशन। जनाब आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं, सेम आप लिख लें कि जनाब अमाउंट जो है वो निकाली गई है प्रॉफिट में से रिडम्पशन के लिए। तो आप लिख सकते हैं डिबेंचर रिडम्पशन reserve is created by company। अगर किसी को इस वाली नरेशन से इख्तलाफ है तो जनाब वो अपनी नरेशन लिख सकता है। नरेशन कहते ही किसको है? नरेशन कहते ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को है जो जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर रही हो। तो ठीक है, अगर हमारी ये नरेशन जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर रही है कि ये क्या काम किया गया, तो ये बिल्कुल बेहतर है। आप अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर भी बता दें कि हमने इन चीजों को डेबिट और क्रेडिट क्यों किया है, तो भाई पहले क्रेडिट की बात सुन लेते हैं। क्रेडिट तो इसलिए किया गया है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है ना ये कंपनी के लिए अब एक लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पर लिखा जाएगा, लायबिलिटी में इजाफा हो गया क्रेडिट। जब तक अब कंपनी जो है वो पैसे दे नहीं देगी, जब तक कंपनी जो है वो लोगों को पैसे दे के तो अपने डिबेंचर जो है वो ले नहीं लेगी, तब तक ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ये लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट रहेगा। और डेबिट किसको कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को। ये डेबिट क्यों किया गया है? तो उसका जवाब मैं आपको यहां पर दे चुका हूं कि हमने प्रॉफिट में से जितने भी पैसे मुख्तलिफ मकासद के लिए निकालने हो ना, वो सारे के सारे पैसे जो है वो निकाल के तो डेबिट साइड पर कंपनी लिखती है कि जनाब
क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट असल में लायबिलिटी होता है ना। तो कंपनी जब वहां से पैसे निकाल रही है, किसके लिए? टैक्स के लिए, डिविडेंड देने के लिए, रिजर्व के लिए, डिबेंचर की वापसी के लिए, तो वो फिर कंपनी उनको डेबिट करती जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को। तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रही है, तो ये जनाब अली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इसलिए जो है वो डेबिट हुआ है, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व तौर लायबिलिटी के क्रेडिट हुआ है। इसके बाद जनाब अली कंपनी ने क्या किया? अब क्योंकि रिजर्व तो बन गया है, कंपनी ने प्रॉफिट में से पैसे भी अलग कर लिए हैं, क्या हमने लोगों को पैसे दे के तुमसे अपने डिबेंचर लेने हैं? तो लें जनाब, वक्त आन पहुंचा, कंपनी ने उन पैसों को फिर जब इस्तेमाल किया तो एंट्री पास हुई, डिबेंचर क्योंकि कंपनी खत्म कर रही है तो डिबेंचर को कर दिया जाएगा डेबिट। क्योंकि डिबेंचर हमने इनिशियल क्लासेस में सीखा है अपनी इस चैप्टर की कि डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। तो अब कंपनी जो है वो डिबेंचर लोगों को उनके पेमेंट करके तो अपने डिबेंचर वापस ले रही है, तो असल में कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा खत्म हो रहा है। तो जनाब डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और क्रेडिट कर दिया जाएगा किसको? बैंक को। क्योंकि जब आपने लोगों को पेमेंट करनी है तो उससे आपके बैंक में कमी हो जानी है, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और कंपनी जनाब 1 लाख रुपए की डिबेंचर खत्म कर रही है, लेकिन रिडम्पशन किस वैल्यू के ऊपर हो रही है? वो देखें, उसने बताया हुआ है कि जनाब रिडम्पशन जो है वो 97 रुपीज के ऊपर हो रही है। उसने बताया हुआ है सवाल में 2016 में कि डिबेंचर कंपनी ने जब वापस किए तो वो 97 के हिसाब से किए। तो असल में क्योंकि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपया थी, तो जनाब 100 रुपया, जी बिल्कुल, डिबेंचर की वैल्यू क्योंकि 100 रुपया थी, तो फिर कंपनी जो है वो 1,000 डिबेंचर जो है उनके पैसे लोगों को वापस करके तो अपने पैसे डिबेंचर उनसे ले रही है। तो हम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे 1,000 डिबेंचर के कंपनी ने जब पैसे वापस किए तो 97 रुपीज के हिसाब से किए, तो जनाब 97,000 रुपीज से बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया। और डेबिट फिर क्या होगा सर? और सर क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल रिजर्व जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व जो है वो कंपनी के लिए असल में एक अब फायदे की बात है। ये वाला वो फायदा है, ये वो मुनाफा है जो कंपनी को बार बार नहीं होना, क्योंकि डिबेंचर वापस किए हैं तो उसके ऊपर बचत हो गई है। तो ये जो बचत हुई है, ये जनाब अली 1,000 डिबेंचर के बदले 3-3 रुपए कंपनी ने बचाए हैं, तो ये रिजर्व के तौर पे कंपनी के पास क्रेडिट होगा 3,000 से। रिजर्व जो है क्यों क्रेडिट है? क्योंकि ये जो मुनाफा हुआ है ये असल में शेयर होल्डर का मुनाफा है, लेकिन जब तक कंपनी के पास रहेगा ये रिजर्व की सूरत में कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रहेगा। तो जनाब जरा इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल देख लेते हैं। डिबेंचर को इसलिए डेबिट किया गया है क्योंकि जब डिबेंचर कंपनी ने इशू किए थे तो कंपनी कह रही थी ये मेरी लायबिलिटी है। तो आज कंपनी अपने डिबेंचर वापस ले रही है तो लायबिलिटी में कमी हो गई है, इसलिए डेबिट हो गया। और बैंक जो है वो कंपनी का एसेट है, और एसेट में क्या हो चुका है? कमी। एसेट में कमी हो तो उसे डेबिट किया जाता है। और ये रिडम्पशन, ये जो कैपिटल रिजर्व है जो कंपनी ने पैसे बचाए हैं डिबेंचर की वापसी पर, ये कंपनी के लिए असल में एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट, जब तक ये कंपनी के पास रहेगा ये कंपनी के लिए रिजर्व लायबिलिटी है। तो इसकी आप नरेशन लिखेंगे डिबेंचर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी ने डिबेंचर रिडीम कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं। तो हम इसकी नरेशन जो है वो लिख लेते हैं खुद ही कि जनाब डिबेंचर रिडीम्ड, डिबेंचर रिडीम्ड, रिडीम्ड बाय कंपनी। कंपनी ने डिबेंचर जो है वो जनाब रिडीम कर दिए। तो राइटिंग बड़ी प्यारी है मेरी, आप लोग जो है वो जरा खूबसूरत कीजिएगा। अच्छा जनाब, ये तो था पहला केस। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये था कि कंपनी जो है वो डिबेंचर खत्म तो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट में से पैसे निकालने की इजाजत नहीं मिली। और अब जो है वो फिर कंपनी डिबेंचर जो है वो खत्म करने जा रही है। कहाँ से? जनाब कंपनी डिबेंचर खत्म करने जा रही है कैपिटल में से। तो आप इसकी हेडिंग दे लें यहाँ पर, आउट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी कैपिटल में से पैसे निकाल के डिबेंचर खत्म करे तो जो है वो क्या एंट्री पास होगी? तो जनाब अली सिर्फ सिंपल सी एंट्री पास होगी कि कंपनी ने जो है वो बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक कंपनी का एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट, और कंपनी ने डिबेंचर खत्म किए हैं तो डिबेंचर कंपनी के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। 12% डिबेंचर अकाउंट
डेबिट स्पेलिंग मुकम्मल लिखने हैं। 1 लाख रुपए के डिबेंचर जो है वो कंपनी निकाल रही है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और कंपनी ने जब डिबेंचर निकालने के लिए पैसे निकाले बैंक से, लोगों को पेमेंट की, उससे बैंक में कमी हुई, एसेट में कमी क्रेडिट 97,000 से ही, क्योंकि 97 रुपीज का एक डिबेंचर, कंपनी जो है वो 1000 डिबेंचर के पैसे वापस कर रही है। और कंपनी को रिजर्व हुआ, मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, उसको कैपिटल रिजर्व के तौर पे क्रेडिट किया जाएगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 3000 से। जब प्रॉफिट में से पैसे निकाल रहे थे तो उस वक्त सेपरेट पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया गया इस वाली जर्नल एंट्री के अंदर। लेकिन जब आपने कैपिटल में से लोगों को पेमेंट करनी है तो अब आपको कोई रिजर्व क्रिएट नहीं करना। आपने जनाब जो है वो कैपिटल में से पैसे निकाल के तो पेमेंट की है। कौन सा? प्रॉफिट में से निकाली है, जो आप पहले प्रॉफिट का बताएंगे कि जनाब हमने प्रॉफिट में से पैसे निकाले, तो वो ऊपर वाली एंट्री में ही थी ये बात। यहाँ पर अब ये ऐसा नहीं है, यहाँ सिंपल हमने लोगों को पेमेंट कर देनी है जिससे हमारे बैंक में कमी हो जानी है, एसेट में कमी क्रेडिट। और हमने जब डिबेंचर अपने वापस लेने वाले लोगों से, डिबेंचर लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में कमी डेबिट, और जो 3000 रुपया फायदा हुआ है कंपनी का, ये कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। होप सो कि आपको ये वाली बात समझ आ चुकी होगी। ये 2016 की बात थी। इसके बाद सेम आपने कॉपी करना है 2017 को, और 2017 के अंदर जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन हो रही है, लेकिन जनाब वो रिडम्पशन जो है वो पार वैल्यू पे हो रही है। तो जनाब जब पार वैल्यू पे रिडम्पशन होगी तो आप जल्दी से उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। पहले मैं कहने लगा था कि स्टूडेंट्स खुद करेंगे, लेकिन जल्दी से कर लेते हैं जनाब। आप जो है वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जनाब 2000 आ गया, 17 कंपनी ने फिर से जो है वो 2017 के एंड पे लोगों को इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट जब कंपनी पे करेगी तो इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट बतौर एक्सपेंस के। और कंपनी ने जब एक्सपेंस पे किया तो उससे कंपनी के बैंक में कमी हुई, बैंक कंपनी का एसेट, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। ये जनाब इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। अब इंटरेस्ट कितने पे है भाई? 5 लाख के तो टोटल डिबेंचर थे, लेकिन 1 लाख के तो डिबेंचर खत्म हो चुके हैं। अब जो है वो कंपनी के पास डिबेंचर कितने के रह गए हैं? अब कंपनी के पास डिबेंचर रह गए हैं 4 लाख रुपए के। तो उन 4 लाख रुपए के ऊपर कंपनी ने अब जो है वो इंटरेस्ट पे करना है। कितने परसेंट? 12%। वो जो डिबेंचर के नाम के साथ परसेंटेज लिखी होती थी ना, ये वो डिबेंचर की इंटरेस्ट की परसेंटेज थी। तो ये जनाब 2020 से कैंसिल, तो 12 4 48, 48,000 रुपया जो है वो कंपनी ने इस दफा इंटरेस्ट पे करना है। 2017 के एंड पे इंटरेस्ट पे कर दिया जी, पे कर दिया। तो अब जो है वो कंपनी ने वही डिबेंचर खत्म करने हैं। डिबेंचर खत्म करने के लिए पहला ऑप्शन है कि कंपनी पैसे निकाल रही है प्रॉफिट में से। जब प्रॉफिट में से पैसे निकालेगी तो एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। मेरे तमाम भाई एंट्री के स्पेलिंग कंप्लीट लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट। और पैसे निकाले किस लिए हैं प्रॉफिट में से? डिबेंचर को वापस करने के लिए। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए इस वक्त लायबिलिटी बन चुका है। और प्रॉफिट में से पैसे निकाले हैं तो प्रॉफिट जो है वो डेबिट हो गया है, क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट इटसेल्फ एक लायबिलिटी होता है, लेकिन वहां से अब पैसे निकाले जा चुके हैं तो उसमें कमी हो गई है। और वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपया निकाला गया मजीद, क्योंकि 2018 के अंदर भी हमने, 17 के अंदर भी 1 लाख रुपए के डिबेंचर ही वापस करने हैं। तो इसलिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो क्रेडिट 1 लाख से। अब जनाब हमने क्या किया? जब लोगों से डिबेंचर खरीदे अपने तो एंट्री पास हुई कि हमने अपने डिबेंचर वापस लिए हैं। डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी था, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट, डिबेंचर अकाउंट जनाब डेबिट हो गया फेस वैल्यू से। जब भी डिबेंचर, क्योंकि एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी खत्म होता हम उसे डेबिट करते हैं। लायबिलिटी में कमी हो गई है इसलिए डेबिट कर दिया। और हमने लोगों को पेमेंट की, पेमेंट करने से बैंक में कमी हुई, बैंक हमारा एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। तो जनाब अली, हमने जो है वो ये पहला केस कर लिया। और दूसरा केस ये है कि आपने प्रॉफिट में से पैसे नहीं निकाले बल्कि कैपिटल में से निकाले हैं। तो उसकी एंट्री सिंपल यही है कि हमने जब कैपिटल में से पैसे निकाल के लोगों को दिए तो डिबेंचर हमारी लायबिलिटी था, लायबिलिटी में कमी हो गई डेबिट 1 लाख रुपए से। और हमने उनसे अपने डिबेंचर ले लिए, तो डिबेंचर लेने से हमने उनको पेमेंट की, पेमेंट करने से बैंक हमारा एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। ये जनाब 1 लाख रुपए से नरेशन जो है वो जो पीछे यूज हुई हैं
वही वाली सारी नरेशन जो है वो जनाब इधर भी आ जाएँगी। ये आपका जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन था। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें ताकि आफ्ताब अत्तारी जो है उसको मज़ीद मोटिवेशन मिले कि बच्चों को हाँ, समझ आ रही है तो उनके लिए वीडियोज़ ऐड करते रहना है। थैंक्स फॉर वाचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।